औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कादिर खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो में। मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग ये पूछ रहे हैं कि जी हमें जो है ना हुज्जाज कराम को किस तरह से मिना जो है ना रवाना किया जाएगा, मिना से अरफात और फिर मुज़दलिफ़ा और फिर जमरात, और सारा ये प्रोसेस किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा, उसमें किन लोगों को जो है ना बस सर्विस मिलेगी, किन लोगों को ट्रेन सर्विस मिलेगी, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसका सवाल का जो है ना अभी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मकतब से हमें जो है ना उसके बारे में जो अर्राजी कंपनी और मकतब से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये चीज़ आप याद रखें, सब हुज्जाज कराम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी जितने भी इस वक्त प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो चाहे पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडोनेशिया से, जहाँ से भी है, उनको सबसे पहले जो है ना जब चांद नज़र आ जाएगा, जब ये ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाएगा, उसके बाद जो है ना 7 ज़िलहज्जा की शाम को, याद रख रहे हैं आप, 7 ज़िलहज्जा की शाम को उनके अपने होटलों से इंशाअल्लाह ताला मिना मुंतकिल करने का, मिना रवानगी का प्रोसेस जो है ना शुरू कर दिया जाएगा। नॉर्मली जिस तरह से आप सब जानते हैं कि 8 ज़िलहज्जा की सुबह से जो है ना उसको जो है ना कहा जाता है कि 8 ज़िलहज्जा फजर के बाद आपने मिना रवाना होना है, मगर जिस तरह से आपको पता है कि लाखों के हिसाब से हुज्जाज कराम इस वक्त पाकिस्तान से या दुनिया भर से दूसरे मुल्कों से यहाँ पर मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, तो उनको एकदम मुंतकिल करना जो है ना मिना में वो मुश्किल है। इसलिए हर मकतब अपने अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का स्केड्यूल है उसके हिसाब से जो है ना उसको मुंतकिल करेंगे। मगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना इंशाअल्लाह ताला 7 ज़िलहिज्जा की शाम इशा के बाद तमाम हुज्जाज कराम तैयार रहें। अल्लाह ताला के फजल करम से उन्हें शाम को मिना इशा के बाद मिना रवानगी जो है ना उनकी मुंतकिल करने का सफ़र जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना उससे शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए ये बात आप बिल्कुल याद रखें और इसी तरतीब का जो है ना वो मुताबिक उनको होटलों से वहाँ पर रवाना किया जाएगा। अब बात करें 8 ज़िलहिज्जा की, तो 8 ज़िलहिज्जा की शाम इशा के बाद, 8 ज़िलहज्जा का पूरा दिन आप वहाँ पे मिना में गुजारेंगे। 8 ज़िलहज्जा की शाम को इशा के बाद फिर आपको जो है वो अरफात के मैदान में ले जाने के लिए ट्रेन के थ्रू जो है ना उसका अमल शुरू हो जाएगा। ये बात आप याद रखें कि 7 ज़िलहज्जा को शाम को इशा के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन बस जिस तरह से होगी उसके थ्रू आपको मिना में मशायर मिना में रवाना मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो 8 का दिन वहाँ पे गुजारेंगे आप, फिर 8 ज़िलहज्जा की शाम को आप इशा के बाद इंशाअल्लाह ताला ट्रेन के थ्रू आपको मैदान अरफात में जो है ना वो मुंतकिल करना, वहाँ पे रवानगी का प्रोसेस जो है ना वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज सारी रात के सफ़र को मुकम्मल करके तो 8 ज़िलहज्जा की शाम को जो है ना 9 ज़िलहज्जा के दिन से पहले जो है ना वो जितना पॉसिबल हो, जितने मुंतकिल हो उनको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद जो है ना 9 ज़िलहज्जा को सुबह आप वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर पूरा दिन आपका वहाँ पे फजर ज़ोहर असर वहाँ पे आप अदा करेंगे। और याद रखें कि मगरिब के बाद 9 ज़िलहिज्जा को मैदान यौम अरफात के जो है ना 9 ज़िलहिज्जा को मगरिब के बाद फिर आपका प्रोसेस जो है ना आपको सबको जो है ना वहाँ से अरफात से मुज़दलिफ़ा मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है जी, और ये याद रखें कि जब आपको 7 को 8 को वहाँ पर मिना और अरफात शिफ्ट किया जाएगा, तब तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा करके आपको मुंतकिल किया जाएगा, थोड़े थोड़े लोगों को किया जाएगा। मगर जो अरफात का दिन होगा, यौम अरफा होगा, उसमें जब मगरिब के बाद सब हुज्जाज कराम एकदम एक जो है ना लाखों के तादाद से ट्रेन स्टेशन पर जब रवाना होने के लिए रेडी होंगे, लाइन में लगेंगे, तो तब वहाँ पर आपको सब्र का पैमाना जो है ना आपने अपना नब्बे से नहीं होने देना। आपने वहाँ पे अपने साथ जो है ना पानी रखना है, कुछ ड्राई फ्रूट अपने साथ रख लें, ताकि अभी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि वहाँ पे इतना रश होगा कि वहाँ पे आपको 3-3 घंटे जो है ना इंतज़ार करना पड़ सकता है, लाइनों में, रश में, पसीना होगा, गर्मी होगी, तो वहाँ पे आपको इतना इतना इंतज़ार करना पड़ सकता है। और सबसे मुश्किल जो है, सबसे जो बड़ा दिन भी यही है यौम अरफात का, और सबसे मुश्किल जो वक्त होगा वो भी यही होगा जब आपको एकदम, क्योंकि सबको इकट्ठा तो वहाँ से मुंतकिल नहीं किया जा सकता मुज़दलिफ़ा में, आहिस्ता आहिस्ता ही ट्रेन की कैपेसिटी है उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ही आपको वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। तो इसलिए ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद जब आप याद, आपको पता है कि 9 ज़िलहिज्जा को आपने गरूब आफ्ताब के बाद जब वहाँ मुज़दलिफ़ा ट्रेन के थ्रू रवाना होंगे, तो फिर आगे आ जाएगा 10 ज़िलहिज्जा का। मुज़दलिफ़ा से भी आपको बज़रिया ट्रेन ही वहाँ से जो है ना वहाँ से ट्रेन के ज़रिए हाजियों से
جو ہے نا روانہ کیا جائے گا. مزدلفہ سے بھی آپ کو ٹرین کے تھرو ہی آگے رمی کے لیے وہاں پہ روانہ کیا جائے گا. اس لیے یہی جو ہے نا سب پیارے میٹھے حاجی بھائی بہنوں بزرگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو ہے نا صبر کا مادہ صبر جو ہے نا اپنے اندر ضرور رکھنا ہے, برداشت کا مادہ جو ہے نا وہ ضرور آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم خبر جو ہے نا وہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ منی میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جگہ تھوڑی ہے, مشاعرے منی میں جگہ تھوڑی ہے اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے, اس لیے وہاں پر اس سال جو ہے نا صوفہ کم بیڈ کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا گیا ہے. اور صوفہ کم بیڈ بھی اتنے زیادہ بڑے جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے, بہت چھوٹے چھوٹے سے صوفہ کم بیڈ ہوں گے. بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں جس طرح سے آپ کا پلین کا یا آپ کا بس کا جو ہے نا وہ جو بس کی سیٹ یا پلین کی سیٹ ہوتی ہے اس طرح سے آپ کا وہاں پہ ارینج ہوگا, جس کا سائز جو ہے نا وہ آپ کا 18 انچ چوڑائی کا ہوگا. مطلب 1.5 فٹ چوڑائی کی آپ کی سیٹ ہوگی اور 1.5 فٹ چوڑائی کی سیٹ میں ہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, وہاں پہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھ لیں کہ ایک جو 4x4 میٹر کا جو خیمہ ہوگا اس میں 18 سے 16 لوگوں کو رہنا ہوگا. اس میں جو ہے نا آپ کو اپنا وقت گزارنا ہوگا, اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ والا ایک بہت حج, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ حج ایک مشقت کا عمل ہے اور ایک بڑا مشکل کا عمل ہے, اس میں آسانی اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے ہمیں, اور ہمیں برداشت کرنے کی, صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں, صبر کر سکیں. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ سارا کہاں پہ آپ کا بس کا ٹرین کا پروسیس شروع ہوگا, اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اپنے ایڈریس کو, لوکیشن کو وہ آپ نے نہیں بھولنا. ٹھیک ہے جی. تو یہی میرا مشن تھا کہ میں آپ کو آج کے اس انفارمیشن کے بارے میں منی روانگی سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں. اور یہ انفارمیشن اگر آپ کو بینیفٹ والی لگ رہی ہے, بینیفیشل لگ رہی ہے, ضرور اس کو اپنے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, گروپس میں, چینلز میں, واٹس ایپ میں, ہر جگہ پہ اس کو ضرور شیئر کریں. اور چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے ڈاکٹر قاضی کو اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.